हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, फिर से मैं लेके आई हूँ टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको उलझा देते हैं और टाइम वहीं ले लेते हैं। तो हमको उन क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो सीखना है। वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। इन क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। रेशियो मेथड होता है, कई मेथड होते हैं जिनको हम इस सवालों को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा आज का पहला सवाल है, एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर कुल लाभ मूल मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें दूसरे व्यक्ति का लाभ ज्ञात करना है। मैं आपको पहले समय देती हूँ, आप जिससे आप ट्राई करें एक बार। अगर आपको आता है अच्छी बात, और नहीं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर कुल लाभ, यानी कि ये क्या है, कुल लाभ है आपके लिए। तो मैं यहाँ पहले तो लिख देती हूँ सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ लिख लेती हूँ एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या बोला, आपको बोला है कुल लाभ। देखिए, जब टोटल आएगा तो मैं उसको कहाँ रखूंगी, नीचे वाले एरिया में रखूंगी, क्योंकि जो टोटल आता है वो हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, जो भी रिजल्ट आता है। तो देखिए 38% पहले तो होता कितना है, तो 38% होता है हमारा, इसको मैं ज़रा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो 38% कितना होता है, 38% होता है आपका 19/50, यानी आपको क्या है 50 से 69 हो गया। यही हमारा बोला कुल लाभ, इसके बराबर है। आगे चलते हैं। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है, पहले व्यक्ति को कितना, 15%। 15% कितना होता है, तो 15% होता है हमारा 3/20। 3/20 यानी कि 20 से क्या हो गया, 23 हो गया। ये पहले व्यक्ति के लिए। दूसरे व्यक्ति का हमको क्या करना है, दूसरे व्यक्ति का ज्ञात करना है। तो दूसरे व्यक्ति का ज्ञात करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 23। देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे 69। 23 से आप 69 को काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ आपने 0 से 0 हटा दिया, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर 3 आ गया। तो आपका रेशियो में नीचे लिख लेती हूँ, रेशियो क्या बन गया यहाँ पर, तो रेशियो 1 बन गया, 2 1, और नीचे बन गया 5 3। तो देखिए यहाँ से हम गुणा करेंगे, कैसे गुणा, यहाँ से किया 2 3 6 तो यहाँ लिख दिया, यहाँ से किया 5 1 5 तो यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे था हमारा सीपी और यहाँ था एसपी। आप देख सकते हैं 5 से 6 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी हमारा क्या है, 5 है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 5 से गया 20 बार, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। इजीली निकाल सकते थे क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन ईजी था, बट हमें मेथड पता होना चाहिए। अब मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा। यदि आप इसको करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बस हमको रेशियो पता होना चाहिए, 38% कितना होता है हमारा और 15% कितना होता है। इनको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी नंबर सीरीज का है, तो इसको आप जल्दी सॉल्व कर लें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नंबर सीरीज है, हमें पहले ये देखना है बीच में कितने का चल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे +45, फिर यहाँ आएंगे +45, फिर आगे आइए 45 45, यानी आपको सीरीज पता चल गई। क्या करना है, +45 करना है। इसमें +45 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 315। तो ये तो ईजी था क्वेश्चन, हमारे लंबे सीरीज का था। बस हमें इतना ध्यान रखना है गैप कितने का चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना के परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए।
आपको धनराशियों का अनुपात ज्ञात करना है तो आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले आपके पास जो डिटेल है उसको आप लिख लीजिए साइड में। तो देखिए आपको 3 लोगों का उन्होंने दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है 10%, 12% और 15%। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि परसेंटेज हम इक्वल में यहाँ पर अनुपात में रखेंगे सब कट जाती हैं। फिर यहाँ से होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए लगाता है, ये 10 वर्ष के लिए लगाता है और ये 12 वर्ष के लिए लगाता है। हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ही ज्ञात करना है। अब हम कर लेते हैं। यहाँ से 6 से चला जाएगा 2 बार, ये भी चला जाएगा 2 बार। फिर देखिए 2 से चला, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से यहाँ चला जाएगा 5 बार, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्या आ जाएगा, 1:2:3। क्या करना है हमको, निवेशित धनराशि ज्ञात करना है। तो निवेशित धनराशि अभी हमारी ये परफेक्ट नहीं आई हुई है। हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा इनका 6। 6 एलसीएम आ गया। आप 1 का भाग 6 में लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा और 3 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये आ गई आपकी निवेशित धनराशि। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। तो देखिए क्वेश्चन तो ये भी इजी था, बस कुछ तरीके समझना है हमको, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है, कितनी जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। इस पर डिपेंड नहीं होते हम किस विधि से कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस इसी पे होना चाहिए कि हम कितनी जल्दी कर सकते हैं और सही आंसर उसका दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। उन 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको ट्राई कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इसका पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके बताती हूँ किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट तरीके के लिए आपका रेशियो मेथड होता है। यहाँ पर लिखा है 9:11, 4 घटाया जाए। देखिए 4 आपको दोनों में से घटाना है, कितना रेशियो हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। देखिए 7:9 हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है। आप देखिए इनके बीच में डिफरेंस चल रहा है 2 का, यानी 2 बराबर किसके, 4 के, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। आपसे क्या पूछा गया है, इन 2 संख्याओं का योग। 2 संख्याओं का योग, देखिए इसमें रखेंगे 2 को हम, इसका हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 22। आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 40। इजीली कर सकते थे। तो रेशियो मेथड से हम इसको सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताती हूँ, बेसिक कैसे कर सकते हैं। ये तो पहला होता है हमारा रेशियो, जिससे हम सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एग्जाम में यही विधि यूज़ करना होता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बेसिक यूज़ करें। देखिए बेसिक के लिए आपको यहाँ पर आपको दे रखा है 9:11। आपको एक नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको एक्स देना पड़ेगा। क्या कहा, 4 घटाया जाए, तो ऊपर 4 घटाएंगे नीचे 4 घटाएंगे, क्या मिल जाए, 7/9। आप कर सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, 81, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 28। 70 अब ये लाएंगे तो इसको एक्स में से एक्स चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 4x, और इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 8। x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x बराबर 2 आ गया। अब आप इजीली नंबर रख देंगे, जो कि अपना पहले भी आया हुआ था, 2 नंबर आया था तो हमने क्या रखा, नंबर पुट कर दिया। हमको क्या चाहिए, 2 संख्याओं का योग। 2 संख्याएं कौन कौन सी हमारी, 9 और 11। इसमें आप 2 का गुणा करेंगे, इसमें आप 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 और ये हो जाएगा 22। इनको आप जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 40। वही तरीका था करने का। देखिए आंसर वही आना है हमारा, बस तरीका हम पे डिपेंड है हम किस तरह से इसको करते हैं। बेसिक भी अच्छा है, लेकिन बेसिक से फिर मैंने बोला टाइम
टाइम मेन पॉइंट है हमारा एग्जाम के लिए, उस पर हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, आप इसका मान निकालिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस क्वेश्चन है। अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है तो मैं लिख देती हूँ cot 19। अब मैं इस cot 71 को चेंज कर लेती हूँ तो कितना हो जाएगा 10 90 माइनस 90। ये हमने चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया हमने इसको। अब प्लस क्या रह गया यहाँ पर cos स्क्वायर 21 प्लस प्लस लिखा 1 अपॉन। अब देखिए ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा cot 19 आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है 10 71। तो फिर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। इसको चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस ये हो जाएगा। और ये हमारा लिखा हुआ है sec स्क्वायर 69। अब देखेंगे ये हो जाएगा cot 90। ये भी आप चेंज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 90। ये हमारा cos स्क्वायर रखा हुआ, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। प्लस ये हो जाएगा ऊपर हमारा cot 90 और अपॉन में है ये cot 19 में आ गया। और ये हो जाएगा sec स्क्वायर 69। देखिए ये तो चला गया हमारा यहाँ से। अब हम यहाँ देखेंगे ये 10 है। 10 को यदि हम बदलते हैं तो 1 अपॉन cot में बदलेगा, और 1 अपॉन cot में बदलेगा तो ये भी cot है, तो ये भी यहीं से हम क्रॉस कर देते हैं, ये भी हट जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बचेगा cos स्क्वायर 21 और यहाँ बचा है sec। तो ये sec जो ऊपर जाएगा बदल जाएगा cos में, cos स्क्वायर 69। अभी मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, cos को चेंज कर लूँगी तो इसको चेंज कर देती हूँ तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 90 माइनस 21। इसमें चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका इजीली मान आ सकता है यहाँ से। ये आ जाएगा cos स्क्वायर 21 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 21। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैंने जो आपको डिटेलिंग इतनी समझाई है, आपको एग्जाम में इतना डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मान याद है तो आप इजीली टिक लगा के आ सकते हैं ऑप्शन नंबर A1। तो हमको कुछ दिमाग में बस चीज़ें फिक्स करनी है कि हमें करना क्या है। यहाँ पर हमने देखा cot 19 और यहाँ पर भी हमने देखा cot 71। ये चेंज होकर आपस में क्रॉस हो सकते हैं। फिर हमने देखा ये cot 90 यहाँ जाएगा तो यहाँ पर ये 1071 रखा है, ये भी आपस में क्रॉस हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ sec है तो इसको हम cos बना सकते हैं, और जब cos बना देंगे तो हम इसको साइन में चेंज कर सकते हैं, वहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। तो हमें माइंड में करना है, चीज़ें लिखना नहीं है हर चीज़। हमको टाइम उतना ही मिलता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने माइंड में करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए आज मैंने जो क्वेश्चन कराए वो RRB NTPC में आ चुके हैं। इसी पैटर्न को रिलेटेड और भी एग्जाम में आएंगे, SSC में भी आएंगे और आगे आने वाले RRB ग्रुप D में भी एग्जाम में आएंगे। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना हो सके आप करें, आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा आगे आने वाले एग्जामों के लिए। तो देखिए आज आपके टॉप 5 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आए हों अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ की जाती है, कहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर हमें बेसिक मेथड से करना चाहिए। तो वह भी आपको समझ में आएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी चैनल पर जाकर देखें आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।